Hello students, today we will discuss on the poem रिस्क। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो रिस्क पर डिस्कस करेंगे। रिस्क पोएम की मेन थीम क्या है, सबसे पहले उस पर डिस्कस करें। रिस्क जो पोएम है ये जेनेट रैंड के द्वारा लिखी गई पोएम है, राइटर है जेनेट रैंड। तो अबाउट द पोएम में को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। रिस्क इज़ अ मोटिवेशनल पोएम। रिस्क क्या है? एक मोटिवेशनल पोएम है, एक प्रेरणादायक कविता है। एवरी एक्ट टू बी डन बाय ह्यूमन बीइंग। जो प्रत्येक कार्य है वो ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया जाता है, मानव के द्वारा किया जाता है। एंटिसिपेट रिस्क, और हर एक्ट में जो भी एक्ट ह्यूमन के द्वारा, जो भी कार्य मानव के द्वारा किया जाता है उसमें एंटिसिपेट्स होती है, उसमें इंक्लूड रहती है, उसमें सम्मिलित रहती है क्या? रिस्क। हर जो भी कार्य मनुष्य करता है उसमें रिस्क इन्वॉल्व है। होप में रिजल्ट इनटू डिस्पेयर एंड लाइफ इनटू डेथ। जिस तरीके से हम होप रखते हैं, जिस तरीके से हम आशा रखते हैं, उसमें भी एक डिस्पेयर होने की, एक निराशा होने की क्या होती है? रिस्क होती है। और लाइफ इनटू डेथ, और जो हम जीवन जीते हैं, जीवन में भी एक मरने की रिस्क रहती है। क्या रहती है? एक लाइफ इनटू डेथ, जीवन में भी मरने की रिस्क रहती है। तो वी कैन से रिस्क इज़ एन इंटरनल पार्ट ऑफ लाइफ। तो रिस्क क्या है? एक इंटरनल पार्ट है लाइफ का, एक हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि लाइफ इज़ फुल ऑफ रिस्क। जीवन जो है वो रिस्क, जोखिमों से भरा हुआ है। और टू ओवरकम फियर वन नीड्स करेज। और टू ओवरकम फियर, जैसे डर है और इस डर पर हमें ओवरकम करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए वन नीड्स करेज, तो किसी व्यक्ति को करेज की आवश्यकता है, करेज की नीड है, साहस की आवश्यकता है। सक्सेस इज़ ऑल अबाउट हैविंग द करेज इज टू रिस्क। और सफलता सब कुछ वही है कि हमारे अंदर साहस होना चाहिए, टू टेक रिस्क, जोखिम उठाने का हमारे अंदर क्या होना चाहिए? साहस होना चाहिए। इस तरीके से द पोएट गिव्स अ मैसेज, एक संदेश देता है टू ऑल ह्यूमन बींग, सभी मानव प्राणियों को, टू टेक रिस्क, की वो जोखिम लें। इफ़ दे वांट, यदि वो चाहते हैं क्या करना? अचीव समथिंग। ठीक है ना? द पोएट गिव्स अ मैसेज टू ऑल ह्यूमन बींग्स। तो पोएट जो है वो सभी ह्यूमन बींग्स की एक मैसेज देना चाहता है, टू टेक रिस्क, क्या करने का? जोखिम उठाने का। इफ़ दे वांट टू, यदि वो चाहते हैं क्या करना? अचीव समथिंग, यदि वो कुछ अचीव करना चाहते हैं तो उनको जोखिम उठानी पड़ेगी, उनको रिस्क लेनी पड़ेगी। इफ़ वी डोंट टेक रिस्क, यदि हम जोखिम नहीं उठाते हैं तो देयर इज चांस फॉर अवॉइडिंग सोरो। यदि हम रिस्क नहीं उठाते हैं, यदि हम जोखिम नहीं उठाते हैं तो देयर इज ए चांस, तो एक चांस होता है, एक मौका होगा, फॉर अवॉइडिंग सोरो, कि हम अवॉइड कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं सोरो को, दुख को, और पेनफुल सिचुएशन, और दुखद स्थितियों को। पेनफुल माने होता है दुखद, सिचुएशंस माने होते हैं स्थिति। और हम इन लाइफ, जीवन में आने वाले जो भी दुख हैं, जो भी पेनफुल सिचुएशन है, जो भी दुखद स्थिति है, उनको हम दूर कर सकते हैं। बट वी विल बी मिसिंग सो मच। लेकिन यदि हम ऐसा करते हैं, हम रिस्क नहीं उठाते हैं, तो हमें दुख और कुछ कठिन परिस्थितियाँ, कुछ दुखद परिस्थितियाँ, उनको तो दूर कर सकते हैं, लेकिन हम बहुत कुछ मिस कर देंगे, बहुत कुछ हम क्या कर देंगे? खो देंगे। क्योंकि विदाउट टेकिंग रिस्क, क्योंकि बिना जोखिम उठाए वी वुड नॉट लर्न एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं सीख सकते। इफ़ वी वांट टू लर्न इन आवर लाइफ, यदि हम अपने जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं तो वी हैव टू टेक रिस्क, तो हमें जोखिम उठानी पड़ेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैंने अबाउट द पोएम के बारे में बात बताया कि किस तरीके से पोएम की मेन थीम क्या है, कि जो रिस्क जो पोएम हम पढ़ रहे हैं, जो जेनेट रैंड के द्वारा लिखी गई है, एक मोटिवेशनल पोएम है, एक प्रेरणास्पद कविता है। इस पोएम को पढ़कर स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को, रीडर्स को, पाठकों को इससे कुछ सबक लेना चाहिए, कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। क्योंकि जो भी मानव के द्वारा जो भी एक्शन किया जाता है, हर एक्शन में कोई ना कोई रिस्क क्या होती है? इंक्लूड रहती है। हर कार्य में एंटिसिपेट्स होती है, हर कार्य में सम्मिलित रहती है क्या? रिस्क। क्योंकि जब हम कोई होप करते हैं, कोई आशा रखते हैं, तो उसमें भी निराश होने की रिस्क होती है। आज हम जीवन जी रहे हैं तो जीवन में भी मरने की एक रिस्क है। इस तरीके से वी कैन से, हम कह सकते हैं कि रिस्क इज़ एन इंटरनल पार्ट ऑफ लाइफ। रिस्क जो हमारे जीवन का एक इंटरनल पार्ट है, एक अभिन्न अंग है।
और ये जीवन हमारा पूरी तरह से जोखिमों से भरा हुआ है। और हमें इस चीज़ पर, इस डर पर कि हम जो डर किसका, नॉट टेकिंग रिस्क ना उठाने का जो डर है, इस डर पर हमें विजय प्राप्त करनी होगी। इस डर पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें करेज की, हमें साहस की आवश्यकता है। और जब हम इस तरीके से जोखिमों को पर रिस्क उठाने का जब हम साहस हमारे अंदर होगा, तब हम एक सही वे में एक सक्सेस, एक नई न्यू लर्निंग हम सीख पाएंगे, एक नया ज्ञान, एक नया अनुभव, न्यू एक्सपीरियंस हमें जीवन का मिलेगा। इस तरीके से ये पोएम एक मैसेज दे रही है सभी ह्यूमन बींग्स को कि उन्हें रिस्क लेनी चाहिए यदि वो अपने जीवन में कुछ पाना, कुछ अचीव करना चाहते हैं। यदि हम रिस्क नहीं लेते हैं तो हमें एक कुछ समय के लिए हम दुख से, हम पेनफुल सिचुएशन से, दुखद परिस्थितियों से दूर तो रह सकते हैं, लेकिन हम बहुत कुछ खो देंगे, क्योंकि विदाउट रिस्क वी कैन नॉट अचीव हम एनीथिंग, क्योंकि जोखिम के बिना हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस ऑन द पोएम। अब हम पोएम पर डिस्कस करेंगे। पोएम की फर्स्ट लाइन है, पोएम में बताया गया है कि क्या करने में, क्या एक्शन करने में रिस्क इन्वॉल्व है। मतलब एवरी एक्शन दैट इज डन बाई ह्यूमन बीइंग, जो भी ह्यूमन बीइंग के द्वारा, जो भी मानव के द्वारा जो भी एक्शन किया जाता है, उस हर कार्य में कहीं ना कहीं रिस्क इन्वॉल्व है। देयर इज नथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं है दैट इज विदाउट रिस्क, जो बिना रिस्क के हो। मतलब एवरीथिंग इज, रिस्क इज इन्वॉल्व इन एवरीथिंग, क्योंकि रिस्क हर चीज़ में इन्वॉल्व है, हर चीज़ में इंक्लूड, हर चीज़ में देखने को मिलती है। देखो जैसे कुछ एक्शन यहाँ पर बताए हैं जेनेट ट्रेंड ने स्टार्टिंग में कि टू लाफ इज टू रिस्क, कि यदि हम हंस रहे हैं, एक छोटा एक्शन, एक छोटा सा एक्शन है हंसना, और इस हंसने में भी क्या है, एक रिस्क है। टू लाफ माने हंसना, हंसने में भी इज टू रिस्क, एक जोखिम है, एक रिस्क है। क्या होने की, अपीयरिंग द फूल, क्या होने की, मूर्ख बनने की, कि यदि हम ज़्यादा हंसते हैं तो सामने वाला पर्सन हमें मूर्ख समझ सकता है कि वो कौन है, मूर्ख है, हमें मूर्ख, फूल के वे में हमें एड्रेस कर सकता है। तो टू लाफ माने हंसने में भी क्या है, एक रिस्क है। क्या होने की, क्या होने की, फूल होने की, मतलब मूर्ख होने की क्या होती है, रिस्क होती है। और टू वीप इज टू रिस्क, और रोने में भी क्या है, एक रिस्क है। अपीयरिंग सेंटिमेंटल, क्या होने की, भावुक, इमोशनल होने की। सेंटिमेंटल मान होता है इमोशनल, भावुक। अपीयरिंग माने प्रतीत, लुकिंग, यदि हम ज़्यादा रो रहे हैं, रोते हैं, रोने में भी एक रिस्क होती है। क्या होने की, कि सामने वाला पर्सन हमें क्या समझेगा कि ये इमोशनल है, ये भावुक है। और टू रीच आउट फॉर एन अदर, रीच आउट का मतलब होता है हेल्प करना। यदि हम किसी की हेल्प करने के लिए, फॉर एन अदर, दूसरे की हेल्प करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, तो इस टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, तो उसमें भी एक रिस्क होती है कि कहीं ना कहीं इसकी कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, इसमें कोई ना कोई इसकी हिस्सेदारी तो नहीं है। अर्थात जिस पर्सन की हम हेल्प करना चाहते हैं तो उससे हमारा कोई मतलब तो नहीं है, उससे हम कोई मतलब तो नहीं निकालना चाहते, तो हमारी उसमें इन्वॉल्व होने की, हमारी उसमें सम्मिलित होने की क्या होती है, रिस्क होती है, कि हमारा कोई ना कोई मतलब है उस पर्सन से। और टू एक्सपोज फीलिंग्स, और टू एक्सपोज करना, एक्सपोज माने होता है उजागर करना, फीलिंग्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावना को उजागर करने में इज टू रिस्क, वहाँ भी एक जोखिम होती है। क्या होने की, एक्सपोजिंग योर टू सेल्फ, अपनी सच्चाई उजागर करने की। ठीक है ना, तो एक्सपोजिंग योर टू सेल्फ। और टू एक्सपोज फीलिंग, यदि हम अपनी फीलिंग्स को दूसरे पर्सन के सामने एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो इज टू रिस्क, वहाँ भी एक जोखिम है, वहाँ भी एक रिस्क है। एक्सपोजिंग क्या करने की, अपने आप को उजागर करने की, अपने आप को क्या, योर ट्रू सेल्फ, अपनी हकीकत उजागर करने की क्या होती है, रिस्क होती है, ट्रू सेल्फ। और टू प्लेस आइडियाज़, और टू प्लेस माने रखना, अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को, ड्रीम्स, अपने सपनों को, किसी बिफोर ए क्राउड, एक भीड़ के सामने, लोगों के सामने अपने सपनों को उजागर कर देना, अपने आइडियाज़ को व्यक्त कर देना कि हम ये चाहते हैं। इस टू रिस्क, वहाँ भी एक रिस्क होती है। बीइंग कॉल्ड नेव, तो लोग हमें वहाँ नेव कहेंगे, नो हमें क्या करेंगे, ये नो से क्या है, अनएक्सपीरियंस है, अनुभवहीन है। यदि हम टू प्लेस आइडियाज़, टू प्लेस माने हम रखते हैं, आइडियाज़ माने विचारों को, ड्रीम्स माने सपनों को। और यदि हम इफ़ बी प्लेस आवर आइडियाज़ एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड, बिफोर पीपल, लोगों के सामने यदि हम अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को, अपने सपनों को रखते हैं, तो देयर इज ए रिस्क, वहाँ भी एक रिस्क होती है। बीइंग कॉल्ड नेव, क्या कहने की, नौश क्या होने की। नेव माने होता है अनएक्सपीरियंस पर्सन, एक अनुभवहीन व्यक्ति, एक अनुभवहीन, लोग हमें क्या कहेंगे, अनुभवहीन व्यक्ति है, इसको कोई अनुभव नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है।
ओके, नेक्स्ट स्टेंजा कि टू लव इज़ टू रिस्क। और यदि हम लव भी करते हैं, यदि हम किसी पर्सन से प्यार भी करते हैं, तो इज़ टू रिस्क उसमें भी क्या है, एक जोखिम है क्या होने की, नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, कि कहीं ऐसा ना हो कि उसमें भी एक रिस्क होती है कि नॉट बीइंग लव्ड, कि प्यार नहीं किया जाए इन रिटर्न वापस। मतलब जिस पर्सन से हम प्यार कर रहे हैं वहाँ एक इन्वॉल्व है, एक रिस्क इन्वॉल्व है, एक वहाँ भी एक जोखिम है कि सामने वाला व्यक्ति हमसे प्यार कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस ये भी एक जोखिम होती है। और टू लिव, और जीने में भी रिस्क होती है। आज हम जीवन जी रहे हैं, उसमें भी एक रिस्क इन्वॉल्व है। इस टू रिस्क डाइंग, क्या होने की, मरने की, कि एक ना एक दिन हमको क्या होना है, मरना है। तो जीने में भी मरने की क्या होती है, रिस्क होती है। जब अब मैं एक एडिशनल एक बात ऐड कर देता हूँ बच्चों। देखो, जब हर एक्शन में हमको दिख रही है कि रिस्क है, देयर इज़ नथिंग, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसमें रिस्क नहीं है, तो हमें रिस्क उठानी चाहिए, यही कहना चाहता है पोएट। और टू होप, आशा करने में भी हमने आशा रखी हुई है, इस टू रिस्क डेस्पियर, तो वहाँ भी हमारी निराश होने की क्या होती है, रिस्क होती है ना। कोई भी हम आशा किए हुए, कोई भी होप रखे हुए हैं, तो उसमें भी एक रिस्क इन्वॉल्व है ऑलरेडी, कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें वहाँ निराशा हाथ ना लगे, ठीक है। और टू ट्राई, जब हम कोशिश करते हैं तो कोशिश करने में भी इस टू रिस्क फेल्योर, तो वहाँ भी एक रिस्क होती है कि कहीं हम असफल ना हो जाएं। हम एक काम को सफल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो जो प्रयास है हमारे उसमें भी एक रिस्क है, वो फेल्योर होने की, असफल होने की, ठीक है ना। इसीलिए क्या कहना चाहता है यहाँ से, एक यहीं से व्हाट रिस्क मस्ट बी टेकन, यहाँ से एक इसको मोटिवेशनल पोएम यहीं से मेनली माना जाता है। यहाँ तक तो एग्जाम्पल्स बताए थे पोएट ने, टू लाभ से लेके और इज लाइफ इज, वो क्या कहते हैं, टू ट्राई इज टू रिस्क, ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ एक्शंस बताए थे कि लाभ हंसने में किसकी रिस्क होती है, रोते समय किसकी रिस्क होती है, यदि हम किसी दूसरी पर्सन की हेल्प करना चाहते हैं तो उसमें भी रिस्क है, यदि हम अपनी फीलिंग्स को एक्सपोज कर दें, उजागर कर दें, तो उसमें भी एक रिस्क है, यदि हम अपने आइडियाज़ को, विचारों को दूसरों के सामने रख दें तो उसमें भी एक रिस्क है, यदि हम किसी पर्सन से प्यार करते हैं तो उसमें भी रिस्क है, आज हम जीवन जी रहे हैं तो इसमें भी रिस्क है, यदि हम कोई आशा किए हुए हैं उसमें भी रिस्क है, यदि हम कोशिश करते हैं तो उसमें भी रिस्क है। मतलब एवरी एक्शन, प्रत्येक कार्य जो भी ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया जाता है, जो भी मानव के द्वारा किया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है। इसीलिए द पोएट वांट टू से, कवि यह कहना चाहता है टू द रीडर्स, पाठकों से, व्हाट रिस्क मस्ट बी टेकन, कि रिस्क को निश्चित रूप से उठाना चाहिए। मस्ट आ रहा है ना, तो नेसेसरी, कंपलसरी है ना, अनिवार्य है कि रिस्क हमें लेनी चाहिए। बट माने लेकिन, रिस्क माने रिस्क मस्ट बी टेकन, क्या होनी चाहिए, उठानी चाहिए। बिकॉज, क्योंकि द ग्रेटेस्ट हैजर्ड, क्योंकि सबसे बड़ा जो खतरा है, हैजर्ड मीन्स क्या होता है, खतरा, ग्रेटेस्ट माने सबसे बड़ा, बिकॉज माने क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि, द ग्रेटेस्ट क्योंकि सबसे बड़ा, हैजर्ड जो खतरा है, इन लाइफ माने जीवन में, इज माने है टू रिस्क नथिंग, रिस्क ना लेना, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा खतरा ये है कि हमने रिस्क नहीं ली। यदि हम रिस्क लेते हैं तो बेहतर है, और रिस्क नहीं लेते हैं तो ये बेहतर नहीं है, क्योंकि ये जीवन का सबसे बड़ा खतरा है। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन रिस्क लेनी चाहिए। बिकॉज, क्योंकि द ग्रेटेस्ट हैजर्ड, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा जो खतरा है, हैजर्ड है, सबसे बड़ा खतरा इन लाइफ जीवन में, इज टू रिस्क नथिंग, रिस्क ना लेना ही खतरा है। द पर्सन, वो व्यक्ति, वो लोग, हु रिस्क नथिंग, जो रिस्क नहीं उठाते हैं, वो डज नथिंग, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। जिन लोगों ने अपनी लाइफ में रिस्क नहीं उठाई, वो रिस्क लेने से हमेशा डरते रहे, उनके अंदर करेज नहीं था, उनके अंदर साहस नहीं था कि वो रिस्क उठाएं, उन्होंने कभी रिस्क उठाए नहीं, ऐसे लोग डज नथिंग, कुछ नहीं कर पाए, उन्होंने कुछ नहीं कर सकते। हैज़ नथिंग, ऐसे लोगों के पास कुछ नहीं होता है। इज़ नथिंग, ऐसे लोग कुछ नहीं हैं। और बिकम्स नथिंग, ऐसे लोग कुछ नहीं बन पाते। ओके, तो इस तरीके से इन दिस सेंटेंस द पोएट गिव्स अ मैसेज टू द रीडर्स टू टेक रिस्क। तो इस लाइन में कभी एक मैसेज दे रहा है रीडर्स के लिए कि उन्हें रिस्क उठानी चाहिए, और दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ नॉट टेकिंग रिस्क। और ये रिजल्ट्स हैं कि अ पर्सन हु डज नॉट टेक एनी रिस्क, जो व्यक्ति कुछ रिस्क नहीं लेता है, वो डज नथिंग, कुछ नहीं कर पाता, हैज़ नथिंग, उसके पास कुछ नहीं होता, इज नथिंग, वो कुछ नहीं है, और बिकम्स नथिंग इन फ्यूचर, और फ्यूचर में भी वो कुछ नहीं बन सकता। दे में अवॉइड सफरिंग, ऐसे लोग जो रिस्क नहीं उठाते हैं वो अवॉइड कर सकते हैं, वो बच सकते हैं। सफरिंग माने कष्टों से, सोरो माने दुख से। ऐसे लोग
रिस्क ना लेके कष्ट और दुख से बच तो सकते हैं, बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन वो नहीं सीख सकते एनीथिंग, कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, ना ही कोई फील, ना ही कुछ महसूस कर पाएंगे, चेंज, ना ही कुछ चेंज कर पाएंगे अपने जीवन में, ना ही कुछ परिवर्तन कर पाएंगे, ना ही ग्रो, ना ही वो अपना डेवलपमेंट कर पाएंगे, ना ही अपना विकास कर पाएंगे, ना ही लव, ना ही प्यार कर पाएंगे, ना ही लिव, ना ही जी पाएंगे। ऐसे लोग जो रिस्क नहीं उठाते हैं वो अपने जीवन में कुछ नहीं सीख सकते, कुछ नहीं महसूस करते, कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते, ना ही कोई विकास कर सकते, ना ही प्यार कर सकते और ना ही जी सकते। ऐसे लोग चेंड हैं, ऐसे लोग बंधे हुए हैं बाय देयर सैटिट्यूड, अपनी सैटिट्यूड से। सैटिट्यूड माने होती है एक निश्चित धारणा, वो उनकी एक लिमिटेड जो थिंकिंग है, उनकी जो लिमिट जो सोच है, एक लिमिटेड जो उनकी थिंकिंग है, जो एक सीमित सोच है, वो सीमित सोच से क्या है, क्या हैं, बंधे हुए। चेंड माने बंधे हुए हैं, बाई माने द्वारा, देयर माने अपनी, सैटिट्यूड माने एक निश्चित धारणा से, और उनकी निश्चित धारणा है कि उन्हें किसी एक्शन में रिस्क नहीं उठानी है। ऐसे लोग दे आर स्लेव, ऐसे लोग गुलाम रहते हैं, कभी राजा नहीं बन पाते, कभी अपना ओनर नहीं बन पाते, अपने मालिक नहीं बन पाते। ऐसे लोग स्लेव्स होते हैं, ऐसे लोग गुलाम होते हैं, ऐसे लोग गुलामों की तरह जीवन जीते हैं, ऐसे लोग दूसरे के अंडर में काम करते हैं, जो लोग रिस्क नहीं उठाते हैं। यदि आपको ओनर बनना है तो आपको रिस्क उठानी पड़ेगी। दे हैव फोरफिटेड देयर फ्रीडम, ऐसे लोग फोरफिटेड कर देते हैं, लॉस कर देते हैं, खो देते हैं। देयर माने अपनी, फ्रीडम माने स्वतंत्रता को, ऐसे लोगों ने अपनी स्वतंत्रता को खो दिया है। दे माने उन्होंने, हैव फोरफिटेड, ऐसे लोगों ने फोरफिटेड किया हुआ है, मतलब खो दिया है, लॉस। देयर माने अपनी, फ्रीडम माने स्वतंत्रता को, ऐसे लोगों ने अपनी स्वतंत्रता खो दी है। ऐसे लोग गुलाम बनकर जीवन जी रहे हैं, जो लोग रिस्क नहीं उठाते हैं। और ओनली अ पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, और केवल वही व्यक्ति ट्रूली फ्री है, वही व्यक्ति सच्चे वे में स्वतंत्र है, हु माने जो, रिस्क माने जोखिम उठाता है। तो इसमें कवि ने यही कहा है, यदि इफ़ वी वांट टू एंजॉय फ्रीडम, यदि हम अपनी फ्रीडम का, अपनी स्वतंत्रता का एंजॉय करना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं, तो वी हैव टू टेक रिस्क, तो हमें जोखिम उठानी पड़ेगी। क्योंकि ओनली अ पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, क्योंकि केवल वही व्यक्ति क्या है, सच्चाई में, सच्चे अर्थों में वही व्यक्ति फ्री है, वही व्यक्ति स्वतंत्रता का, वही व्यक्ति अपनी फ्रीडम का एंजॉय कर रहा है, जो वास्तव में रिस्क उठाता है। और जो लोग रिस्क नहीं उठाते हैं, वो उनके जीवन में रिस्क ना उठाना ही सबसे बड़ा खतरा है। ऐसे लोग कुछ नहीं कर पाते, ना कुछ बन पाते, ना ऐसे लोगों के पास कुछ होता है। वो केवल एक क्षणिक भर, एक छोटे टाइम के लिए, एक छोटे से समय के लिए केवल अपने दुख और कष्टों से बच सकते हैं, लेकिन वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते, कुछ न्यू एक्सपीरियंस अनुभव नहीं कर सकते, कोई न्यू थिंग अचीव नहीं कर सकते, ना ही लर्न, ना ही सीख सकते, ना ही फील, ना ही महसूस कर सकते, ना ही चेंज, ना ही कोई परिवर्तन अपने जीवन में कर सकते, ना ही ग्रो, ना ही डेवलपमेंट कर सकते, ना ही लव, ना ही प्यार कर सकते, ना ही लाइव और लिव, ना ही जी सकते। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, एक बार मैं रिवाइज और करा देता हूँ दोबारा से, कि टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, हंसने में भी इज टू रिस्क, एक रिस्क है, एक जोखिम है। अपीयरिंग प्रतीत होने की, द फूल माने मूर्ख होने की क्या होती है, रिस्क होती है। टू बीप इज टू रिस्क, और टू बीप माने रोने में, इज टू रिस्क एक रिस्क है। अपीयरिंग माने प्रतीत होने की, सेंटिमेंटल माने भावुक होने की रिस्क होती है। टू रीच आउट फॉर एनोदर, और टू रीच आउट माने हेल्प करना, सहायता करना, फॉर एनोदर दूसरे की, इज टू रिस्क उसमें भी एक जोखिम होती है। इन्वॉल्वमेंट अपनी, इन्वॉल्व होने की, अपने सम्मिलित होने की। टू एक्सपोज फीलिंग्स, और अपनी भावनाओं को एक्सपोज करना, उजागर करना, फीलिंग्स माने भावनाओं को। इज टू रिस्क वहाँ भी एक जोखिम होती है। एक्सपोजिंग व्यक्त करना, योर टू सेल्फ अपनी हकीकत को उजागर करने की रिस्क होती है। टू प्लेस आइडियाज़ एंड ड्रीम, और प्लेस माने रखना अपने आइडियाज़ को, किसको, टू प्लेस माने रखना अपने आइडियाज़ को, अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को, बिफोर ए क्राउड एक भीड़ के सामने। इज टू रिस्क वहाँ भी एक जोखिम है। बीइंग कॉल्ड नेव क्या होने की, नौसिखिया होने की, एक अनएक्सपीरियंस, नेव माने अनएक्सपीरियंस अनुभवहीन होने की क्या होती है, रिस्क होती है। और टू लव इज टू रिस्क, और लव करने में भी रिस्क होती है, प्यार करने में भी रिस्क है, जोखिम है। नॉट बीइंग लव्ड एंड रिटर्न कि वापस आपको प्यार मिले या ना मिले। टू लिव इज टू रिस्क, और जीने में भी रिस्क होती है। डाइंग माने मरने की। टू होप इज टू रिस्क, और आशा करने में भी रिस्क होती है। डेस्पेयर माने निराश होने की। टू ट्राई इज टू रिस्क, और कोशिश करने में भी एक रिस्क होती है। फेल्योर माने असफल होने की।
बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन रिस्क उठानी चाहिए। बिकॉज क्योंकि द ग्रेटेस्ट हैजर्ड इन लाइफ, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा जो खतरा है इज़ टू रिस्क नथिंग, जोखिम ना लेना ही सबसे बड़ा खतरा है। यदि जीवन में आपने रिस्क नहीं उठाई तो यही आप सबसे बड़ा खतरा, ग्रेटेस्ट हैजर्ड इसको माना गया। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट हैजर्ड? द ग्रेटेस्ट हैजर्ड इन लाइफ इज़ टू टेक रिस्क नथिंग, कोई रिस्क ना लेना जीवन का सबसे बड़ा खतरा है। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, और जो व्यक्ति रिस्क नहीं उठाता है, डज नथिंग, वह कुछ नहीं कर पाता, हैज़ नथिंग, उसके पास कुछ नहीं होता, इज नथिंग, वो कुछ नहीं है, बिकम्स नथिंग, वो कुछ नहीं बन सकता। दे में अवॉइड सफरिंग, ऐसे लोग केवल दुखों कष्टों को, सफरिंग माने कष्ट, अवॉइड माने दूर करना, बचना, सोरो माने दुख, ऐसे लोग कष्ट और दुखों से बच सकते हैं। बट दे कैन नॉट लर्न, ना तो वो सीख सकते, ना ही फील, ना ही महसूस कर सकते, ना ही चेंज, ना कोई परिवर्तन कर सकते, ना ही ग्रो, ना ही कोई विकास कर सकते, ना ही लव, ना ही प्यार कर सकते, ना ही लिव, ना ही जी सकते। ऐसे लोग चेंड हैं, ऐसे लोग बंधे हुए हैं बाय देयर सेटिट्यूड, एक अपनी निश्चित धारणा के साथ, एक अपनी निश्चित सोच के साथ बंधे हुए हैं, लिमिटेड थिंकिंग के साथ वो बंधे हुए हैं। दे आर स्लेव्स, वो गुलाम का जीवन जी रहे हैं, वो लोगों के नीचे दास का जीवन जी रहे हैं। स्लेव्स मान दास, गुलाम। दे हैव फॉरफिटेड, और वो फॉरफिट कर चुके हैं, वो खो चुके हैं देयर फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता को खो चुके हैं। ओनली अ पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, केवल वही व्यक्ति क्या है ट्रूली फ्री है, वही व्यक्ति सच्चे वे में स्वतंत्र है, जो हु माने जो, रिस्क माने जोखिम उठाता है। ओके फ्रेंड, ओके विद्यार्थियों, ओके स्टूडेंट्स, ये आज मैंने डिस्कस की 10th क्लास के सिलेबस में फर्स्ट पोएम में रिस्क को डिटेल में डिस्कस किया। तो लास्ट में सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहता हूँ कि मैं सारी 10th की जितनी भी पोएम्स हैं वो कराऊंगा। तो इस पोएम को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगी उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। जय हिंद, जय भारत।